अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर आने वाले तमाम भाइयों और बहनों को दिल से खुशामदीद। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं या जिनका लोन रिजेक्ट हो चुका है, और साथ ही साथ वो लोग भी जो BISP, रमज़ान पैकेज या किसी गवर्नमेंट रिलीफ प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई, बैंक लोन क्यों रिजेक्ट हो जाता है? हम गरीब लोग हैं, BISP में नाम है, रमज़ान पैकेज मिलता है, फिर भी बैंक लोन नहीं देता। आज मैं बिल्कुल सच, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं। सबसे पहली बात समझ लें, बैंक और गवर्नमेंट एड प्रोग्राम्स एक जैसे नहीं होते। BISP या रमज़ान पैकेज का मतलब होता है कि आप फाइनेंशियली वीक कैटेगरी में आते हैं और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन बैंक का सिस्टम बिल्कुल उल्टा होता है। बैंक कहता है कि हम लोन सिर्फ उसको देंगे जो वापस लौटा सके। यहीं से मसला शुरू होता है। अगर आप BISP के बेनिफिशियरी हैं या आपका नाम रमज़ान पैकेज में आता है, तो बैंक के सिस्टम में आप हाई रिस्क कस्टमर बन जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि बैंक का लॉजिक अलग है। अब थोड़ा सा क्रेडिट स्कोर की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं, भाई हमने कभी लोन ही नहीं लिया, फिर भी रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों, लोन हिस्ट्री ना होना भी एक प्रॉब्लम होती है। बैंक को डेटा चाहिए होता है। उसे चाहिए कि पहले कभी आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे की हो, कोई बिल टाइम पर दिया हो, कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो। अगर कुछ भी नहीं, तो बैंक कहता है कि इस बंदे का रिस्क हम कैसे असेस करें। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लें। अगर आप BISP में रजिस्टर्ड हैं, रमज़ान पैकेज रिसीव करते हैं और साथ ही आप बैंक लोन अप्लाई करते हैं, तो बैंक के सिस्टम में ये रिकॉर्ड मैच हो जाता है। बैंक सोचता है कि ये बंदा गवर्नमेंट से मदद ले रहा है, इसका मतलब इनकम स्टेबल नहीं, और यहीं से लोन रिजेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। बैंक कभी भी गरीबी पर लोन नहीं देता, बैंक सिर्फ रीपेमेंट पर लोन देता है। चाहे बंदा कितना ही अच्छा हो, नमाजी हो, मेहनती हो, बैंक को सिर्फ एक सवाल होता है, पैसा वापस कैसे आएगा। अब आते हैं रमज़ान पैकेज की तरफ। रमज़ान पैकेज का मकसद होता है लोगों को टेम्पररी रिलीफ देना, राशन, कैश सपोर्ट या डिस्काउंट। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रमज़ान पैकेज मिला है, बैंक लोन भी मिल जाएगा, तो दोस्तों ये गलत सोच है। रमज़ान पैकेज और बैंक लोन का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं। अब मैं आपको एक रियल एडवाइस देता हूँ। अगर आप BISP में रजिस्टर्ड हैं, रमज़ान पैकेज रिसीव करते हैं, तो पहले बैंक लोन के बजाय ये काम करें। अपना CNIC रिकॉर्ड क्लीन रखें, मोबाइल सिम अपने नाम पर रखें, बिजली, गैस, इंटरनेट बिल टाइम पर पे करें। ये चीज़ें धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट लार्ज लोन अप्लाई कर देते हैं। बैंक कहता है कि इस बंदे का एक्सपीरियंस ज़ीरो है, इसलिए पहले स्मॉल फाइनेंसिंग, मोबाइल इंस्टॉलमेंट, बाइक या अप्लायंस इंस्टॉलमेंट। इससे बैंक को सिग्नल मिलता है कि हाँ, बंदा पेमेंट करता है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर आए हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह हम आपको झूठी उम्मीद नहीं देंगे। हम सिर्फ वो बात बताते हैं जो ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि BISP अपडेट्स, रमज़ान पैकेज न्यूज़, बैंक लोन रियलिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स, सब कुछ क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना सवाल लिखें। मैं खुद बैठकर आपके सवालों का जवाब देता हूं, क्योंकि ये चैनल आपका ही है। अल्लाह हम सब के लिए आसानी पैदा करे। आमीन, इंशाअल्लाह।